चीजें ठीक हो रही हैं। ठीक है, शांति प्रसाद भट्ट जी के पास जाएंगे, उसके बाद जाएंगे हम सुभाष जी के पास। हाँ ठीक है, बने रहिए जपेन जी, आएंगे आपके पास, सबको सुन लीजिए, सब आपके उसमें ही सवाल करेंगे। अभी यूकेडी भी आपको बोलने जा रही है। शांति प्रसाद जी, इन्वेस्टर समिट को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री से भी यानी कि डबल इंजन की सरकार होने की बात आपके प्रदेश सरकार भी कहती है कि भाई हम तो डबल इंजन की मदद से अपने प्रदेश को सबसे बेहतर राज्य बनाने की ओर अग्रसर होने की कोशिश कर रहे हैं और उस मकसद के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर विपक्षी आप मिलकर अगर सवाल उठा रहे हैं इन्वेस्टर समिट को लेकर, तो समस्या कहां है? आपको कहां पर लूप होल नजर आता है? देखिए गरिमा जी, हाँ, जो डिबेट आपने रखी है, मैं डिबेट पर ही रहूंगा, उधर नहीं जाऊंगा, ये आपको मैं बता दूं। आज आपने जो टाइटल रखा है, इन्वेस्टर समिट आएगा और विपक्ष को इसमें ऐतराज, हाँ, का आगाज और विपक्ष को ऐतराज, ये जो आपने आज टाइटल रखा है, हमें ऐतराज नहीं है। कौन विपक्ष का नेता कहेगा कि राज्य में विकास हो और हम कहेंगे नहीं हो? हम कह रहे हैं कि भाई 2018 में 1,85,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात आपने करी थी, वही चुनाव से ठीक पहले, और उसमें हम यही तो कह रहे हैं, आप श्वेत पत्र जारी कर दो, कितना पैसा आया, कितने लोगों को रोजगार दिया, बताओ। ये हम ना पूछें, ये हमारा काम है। और आज फिर अभी आपने किसी चैनल पर बैठकर ये पता लगा कि 2.5 लाख करोड़ रुपए का हो गया इंतजाम, और मुख्यमंत्री जी कह रहे 3 लाख करोड़ का कर दिया इंतजाम। अच्छा, अब इतनी लंबी लंबी फेंक रहे हैं, तो भाई हमारा पूछना भी तो बनता है कि भाई कहाँ करोगे इन्वेस्ट, पीछे का तो बता दो। ठीक है, लेकिन शांति प्रसाद जी, ऐसा नहीं लगता कि थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए? क्योंकि अभी तो वो सिर्फ फेंक रहे हैं, ये आपके लिए भी एक इमेजिनरी चीज हुई ना, अभी तो समिट शुरू भी नहीं हुआ। गरिमा जी मेरी बात तो सुन लीजिए, नहीं मैं बीच में अगर जरा सा भी सिस्टम आउट होगा तो मेरा कहने का मतलब खत्म हो जाएगा। नहीं आप कंप्लीट करिए सर। कि भाई लोकसभा चुनाव पहले था तब भी यही बात हुई, और इसमें मोहर लग रही है कि इधर इन्वेस्टर समिट हो रहा है, इधर से जो है प्रधानमंत्री जी का भी आगमन हो रहा है, 4 महीने के बाद फिर चुनाव है। आप क्या इसको इससे नहीं देख रहे उस एंगल से? तीसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी पर्यावरण का वो हवाला करती है, मैं यमकेश्वर क्षेत्र से हूं, मेरे यहाँ पर राजा जी नेशनल पार्क है, मेरे गांव के लोगों को किमसार मोटर मार्ग नहीं मिल रहा, बीन नदी का पुल नहीं मिल रहा, विकास की योजनाएं इसलिए रुक रही है क्योंकि हम वनीय क्षेत्र में वन अधिनियम हमारे विकास को रोक रहा है। दूसरी तरफ यही भारतीय जनता पार्टी जो है जॉली ग्रांट में 17,000 पेड़ काट के 3,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट कर रही है, किस बात पर? कि हम जो है एयरपोर्ट का विस्तारीकरण करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, मूल निवासियों के लिए तो आप विकास की योजनाएं वन अधिनियम के कारण रोक देते हो, और आप जब किसी उद्योगपति को कोई दिक्कत हो रही है तब आप ऑल वेदर रोड भी बनाने की बात कर देते हो, तब आपके लिए वन अधिनियम कानूनी है। ताज होटल खुले तो गंगा के किनारे वो उसके लिए एनजीटी नहीं है, मगर गांव का व्यक्ति यदि कोई चाय की ठेली लगा दे तो उसके लिए एनजीटी का कार्यक्रम। तो क्या हम ना बोले? हमारा ये कहना है कि ये इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा चुनाव का आगाज है। प्रधानमंत्री जी आएंगे, फिर बड़े बड़े जुमले फेंकेंगे, और जनता उत्तराखंड की बोली है, वो जुमलों में, आश्वासन में और भाषण में इनको सत्ता दे रही है। उन्हीं के बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं, वही फांसी खा रहे हैं, वही उत्तराखंड के अंदर। मैं पूछना चाहता हूं कि आप इन्वेस्टर समिट ना करते, बल्कि वो जो एकता विहार में जो युवा बेरोजगार संघ बना है, उनके चरण पकड़ के कहते हैं हमारी बेइज्जती मत करो भैया, ये संघ खत्म करो, हम तुम्हें नौकरी दे रहे हैं। लेकिन बात तो ये ना कि देखिए इन्वेस्टर समिट किस लिए हो रहा है, मुझे लगता है सबसे पहले तो इसका मकसद समझना जरूरी है, चाहे वो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि समझाए। नहीं, मैं बता रहा हूँ, अभी इन्वेस्टर समिट 4 महीने तक बड़ा बड़ा बैनर, बड़े बड़े होर्डिंग लगेंगे, ऐसा लगेगा कि उत्तराखंड के बच्चे बच्चे को घर में रोजगार मिल गया। ठीक है, आप इस पर सुभाष जी से जानते हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार है, वो उस बात को बेहतर बता पाएंगे। फिर अमित शाह आगे आएंगे कि तुम्हें तो पता ही है, हम तो जुमलेबाज हैं, हमने 15 लाख का जुमला दिया, लोकायुक्त का जुमला दिया, 50,000 की नौकरी का जुमला दिया, उत्तराखंड में से राजधानी का जुमला दिया। ठीक है, यानी आपको इन्वेस्टर समिट भी एक जुमला लग रहा है, एक इवेंट के तौर पर लग रहा है। ठीक है, जुमलों में जब हमको जनता ने सत्ता दे दी तो विकास करना क्यों है? ठीक है, रोजगारों पर झट पड़ेंगे। ठीक है शांति प्रसाद जी, ठीक है, आपके पास लौटेंगे। ठीक है, हो गया।
ये भाजपा का मॉडल है। और ठीक है, हो गया। सुभाष जी देखिए, अभी ये कह रहे हैं कि एक तरफ कांग्रेस से आशीष जी ने कहा कि हम सवाल क्यों ना उठाएं, हम अगर पिछले समिट को भी लेकर श्वेत पत्र मांग रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि हमको घोटाला लगा, क्योंकि हमको वहां पर भी राज्य का पैसा खर्च होता हुआ दिखाई दिया, और इस बार भी कुछ ऐसी तस्वीर है। शांति प्रसाद जी ने कहा कि भाई ये तो जुमला है, इवेंट करने की इनकी आदत है, ऐसा दिखाने की, दर्शाने की आदत है, बड़ी बड़ी बातें करने की आदत है। लेकिन इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, इन्वेस्टर समिट मैंने पहले ही सबसे पहली बात में कहा था कि बहुत बेहतर चीज है अगर पूरी तरीके से सफल हो जाए तो, लेकिन जो इनकी मंशा है, जो इनकी कार्यशैली है, इसे देखते हुए आपको क्या लग रहा है कि क्या ये चीजें धरातल पर वैसी ही दिखाई देंगी, वैसी ही उतरेंगी? क्या प्रदेश के हित में होंगी, लोगों को फायदा देंगी, निवेशक आएंगे वाकई में, या इतना बड़ा ये तामाझामा जो बनाया गया है ये क्यों है? जपेन जी, मैं इसके बाद आपके पास ही आऊंगी, सबको सुन ली, चर्चा में सबकी बात जरूरी है, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ सुभाष जी, आवाज आ रही है, बोलिए। देखिए, सर्वप्रथम बात यह है कि मैंने पहले भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि प्रदेश के मुखिया होने के नाते धामी जी को ये हक है कि प्रदेश की बेहतरी कैसे हो, इसके लिए वो काम करें, और इसके लिए वो काम कर रहे हैं। अब रह गई बात कि लोगों का चूंकि अपना तजुर्बा है, इस प्रदेश का अपना तजुर्बा है, और केंद्रीय स्तर के नेताओं के से भी इस प्रदेश के लोगों का अपना तजुर्बा हो, चाहे 15 लाख हो, चाहे सस्ते पेट्रोल हो, चाहे अच्छे दिन हो, चाहे 2 करोड़ की नौकरी हो, वगैरह वगैरह। तो इस वजह से लोग शक की निगाह से देखेंगे। विपक्ष को हक है अपनी बात कहने का, और विपक्ष अपनी बात कहेगी। उसके बाद भी त्रिवेंद्र सिंह रावत वाला मसला भी है, जो बड़े बड़े डंके पीटे गए थे, बड़े बड़े ढोल पीटे गए थे कि ये आ गया, वो आ गया, क्या आया, वो आज भी भाजपा बताने की स्थिति में नहीं है, इन्हीं के मुख्यमंत्री हैं। तीसरी बात, जो सिडकुल बना यहाँ सिलाकुई में, और जो सिडकुल बना वहां रुद्रपुर में, उधम सिंह नगर में, वहां सिडकुल में अभी बहुत सारी कंपनियां, लगभग 65% कंपनियां जो बताते हैं, हो सकता है 5% कम हो, 2% ज्यादा हो, तो वो कंपनियां यहां से धीरे धीरे चली गई। अब सवाल ये उठता है कि जब हम एक तरफ आप नए नए चीजों को लाएंगे, और जो चीजें स्टेबल हैं वो चीजें ठहर नहीं पाएंगी, तो आप पर सवाल उठाया जाएगा। लेकिन बावजूद इसके हम अपने यूकेडी के प्रवक्ता महोदय से और कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता भाई, दोनों भट्ट भाई और नौटियाल भाई, दोनों भाइयों से कहेंगे कि भाई साहब, अब जो है मुहाने पर खड़ा है, अब सारे मेहमान आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है कि 3 लाख करोड़ का इंतजाम हो गया है। वो 2.5 लाख 3 लाख करोड़ दरअसल ये है कि ये लोग तय नहीं कर पाए कि बोलना क्या है, इस वजह से 50 लाख करोड़ जो है बढ़ घट गया है। आप लोग इसका टेंशन मत लीजिए, अभी फिलहाल जो है इसमें माहौल अभी होने दीजिए, अभी जय जय कीजिए। इसके बाद जो है 10 दिन 15 दिन बाद जब ये बीत जाएगा, अभी विदेशी मेहमान आ रहे हैं, उसके बाद पूरी निर्ममता और निष्ठुरता के साथ जो है इसका विश्लेषण किया जाएगा। हाँ। कि अभी जो मुख्यमंत्री जी ने कहा उसका नतीजा क्या निकला और उसके नतीजे क्या हुए, और इस पे सवाल करिएगा। फिलहाल ये समय है कि हम लोग जो है अभी मुख्यमंत्री को सहयोग करें, मुख्यमंत्री एक अच्छा काम कर रहे हैं और ये अच्छी बात है। ठीक है।